तब जाके क्या कहने लगे, हे माँ मुख चंद चकोरी, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, अमर सुहागिनी जय गौरी माँ। हे माँ जय 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 गिरिवरराज, आप तो हिमालय की पुत्री हैं और माँ आप तो भगवान भोलेनाथ की जैसे प्रिया बनी बैठी हैं, प्रेसी हैं, ऐसे ही मुझे श्री राम जी की प्रेसी बनाओ। जय गजवदन सनातन माता, जगति जननी दामनी दुख गाता। जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, अमर सुहागिनी जय गौरी माँ। और माँ आप देवी हो, आतिके की पुत्री हो, भगवान और देवी देवता धरती हो वृक्ष, आपका काम तो सदा सबका भला करना है। संत बिटप सर था गिरधरनी, ही पर हित हेतु सवन की करनी। संतों का काम हमेशा उनका जीवन केवल परहित दूसरों की भलाई के लिए है। वो कभी किसी का बुरा नहीं देख सकते, दूसरों का अहित नहीं कर सकते हैं, सदा केवल संसार के भले के लिए अपने आप को कष्ट देकर संत जीवन अपना निर्वाह करते हैं। वृक्ष का काम स्वयं धूप सहकर, स्वयं बरसात सहकर, आंधी तूफान सहकर दूसरों को छाया देना है। नदी का काम दूसरों की गंदगी सहकर, पता नहीं क्या क्या सहकर, कितना कष्ट सहकर, पहाड़ चट्टानों से भी टकराकर और समस्त मौसम को सहकर। सरता का काम है केवल दूसरों का कल्याण करना, पापों को धोना। पहाड़ों का काम है दूसरों का कल्याण करना, इनका तो ये कर्म है। हे माँ ऐसे ही आप हिमालय की पुत्री है, आपका कार्य भी दूसरों का परहित करना है। माँ मेरा भी परहित कीजिए। क्या कीजिए माँ, आपसे नाम लेकर क्या बताऊं। देव पूज पद कमल तुम्हारे, पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। नर मुनि सब होए सुखारे, विनय प्रेम बस भई भवानी। विनय प्रेम बस भई। और जैसे ही सब कुछ कहा, अभी तक बर का नाम नहीं था, मगर जैसे ही राम जी को देखा तो क्या कहने लगे। मन जाहे राचो मिलाए सोबर, सहज सुंदर साबिरो। जिसको मैं बाग में देखकर आई हूं बस वही बर चाहिए। हे माँ करुणा निधान सुजान शील, तने जान तेरा बेरो। हे माँ वही बर चाहिए, इतनी कृपा करना। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, बस यही मांगती है। यह भांत गोरे आशीष सुनहि है त्रिजतली, तुलसी भवानी पूज्य पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। और माँ मुझे राम जी के चरणों की दासी बनाना। और जैसे ही विनती की, पूजन किया, आरती की, और गौरी माता ने अपना हार उतार कर खसी माल मूरत मुस्कानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। बोलो गौरी मैया की भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। और दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया जाओ। सीते मेरा आशीर्वाद है, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सीते सादर सिर प्रसाद सिर धरयूं, बोल गौरी हरस उर भरी, बोली गौरी हरस धरो। सीता माता ने सोचा माँ आपने वह वचन सत्य कर दिया जो नारद जी गुरुदेव ने कहा। नारद बचन सदा सुच साचा, सोबर मिलहि जाए मन राजा। सोबर मिलहि जाए मन। बोलो गौरी मैया की। और ये सुंदर और सखियों के साथ सीता माता अपने घर को चली। इधर राम जी फूल तोड़कर गुरु जी को दिए। सुमन पाए मन पूजा कीनी, पुन आशीष दुई भाई देने। सभी साधु संतों ने आशीर्वाद दिया, जा राम सफल मनोरथ हुए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। और जैसे प्रातः हुआ तो गुरुवर बोलने लगे कि चलो राम लक्ष्मण तैयार हो जाओ, अपन को वहां चलना है। कहां? सीय स्वयंवर देखिए जाई, और ईस काहे धोंदे बड़ा। राम लक्ष्मण तैयार हो जाओ, चलो चलेंगे सीता जी का स्वयंवर। विचार करना,
इसके पहले गुरुजी ने, गोस्वामी बाबा ने सीता स्वयंवर नहीं कहा, क्या कहा? धनुष यज्ञ। क्यों? अब सीता स्वयंवर क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि लड़का ने लड़की को पसंद कर लिया और लड़की ने लड़का को पसंद कर लिया, इसलिए अब यहाँ स्वयंवर नहीं बचा। अब तो लड़का बिटिया पक्के हो गए तो स्वयंवर का आएगा। अब तो सीता सी स्वयंवर, सीता जी का विवाह होने जा रहा है। बोलो राधे राधे। उसके पहले लड़का ने लड़की को नहीं देखा था, लड़की ने लड़का को नहीं देखा था, तो स्वयंवर था कि जो कोई धनुष टूटेगा। अब जब लड़का लड़की ने फाइनल कर लिया और बुंदेलखंडी भाषा में कहें हैं, तो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा? ये है ना, फिर जब लड़का ने लड़की को पसंद कर लिया और राम जी ने सीता जी को पसंद कर लिया और सीता जी ने राम को, तो अब तो विवाह होना है सीधा। अब काहे का स्वयं? और गुरु जी ने कहा चलो तैयार हो जाओ, ईश का है दो दे बढ़ाई। चलो राम, चलो देखते हैं सीता का स्वयंवर है, भगवान किसके ऊपर कृपा करते हैं। लक्ष्मण जी बोले गुरुजी अब तो तनक देर पहले आप कह रहे थे, अब जाकर लगे कि भगवान किसको बढ़ाई देता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सफल मनोरथ हुए तुम्हारे, आप ही ने आशीर्वाद दिया कि जाओ राम, जाओ लक्ष्मण, जो तुम्हारे मन में हो सो वो सफल हो गए। तो राम जी के मन में तो सीता जी हैं, तो गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो कि सीता मिली। और अब ये कहने लगे जो भगवान किसको बढ़ाई देंगे। गुरुजी तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले चलो भैया पहले वहां तक पहुंचो तो सफल मनोरथ तुम्हारी होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की। और जैसे ही गुरुदेव भगवान गए, देखा वहां पर देश देश के राजा पधारे थे, बड़े बड़े राजा आते। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा तापर जज होई। हे गुरुदेव भगवान, जिस पर आपकी कृपा होगी, मैं ये नहीं मानता कि जिस पर भगवान की होगी, गुरुदेव जिस पर आपकी, आप जैसे गुरुदेव की कृपा होगी, धनुष का भंजन भी वही करेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की। और एक सुंदर विशाल मंच बनी है, शोभे मंचन ते मंचे के, और सुंदर विसदे विशाल, और मुनि समेत दो बंधु तहें बैठा रे महिपाल। गुरु जी विराजे हैं, राम लक्ष्मण बगल में विराजमान हैं, और राम जी का, लक्ष्मण जी का जैसे ही दर्शन किया, लक्ष्मण जी खड़े हैं, गुरु जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, और जैसे ही दर्शन किया तो कैसे कैसे भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। जो राजा महाराजा जनकपुरवासी कैसे दर्शन कर रहे हैं। देखे हैं रूप महारन धीरा, मनोह वीर रस धरे शरीरा। जो योद्धा वीर हैं वो जब भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो उन्हें मानो लग रहा है कि जैसे स्वयं वीर रस विराजमान होकर बैठ गया हो। राम है और योद्धा लोगों को लगा कि वीर रस स्वयं विराजमान हो गया है। राक्षसों को लगा है कि हमारे काल विराजमान है, राक्षसों को लगा कि हमें मारने वाले हमारे काल विराजमान हैं। नगरवासियों को लगा कोई रसराज स्वयं विद्यमान होकर कामदेव जैसा कोई रस विराजमान है। विद्वानों को लगा जैसे विराट भगवान, विराट पुरुष कोई विराजमान है। योगियों को लगा जैसे परब्रह्म में परम तत्व विराजमान है। और कुटिल राजाओं को लगा जैसे कोई भयानक मूर्ति विराजमान हो, हमें मारने वाली हो। सबको अलग अलग रूप। और जनक समेत रानियों को, जनक जी को, रानियों को, सुनैना माता को, सभी जनकपुर वासियों को रूप का उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं कि वो किस रूप में देख रहे हैं। राम चितय भाई जिम सिया, जो सने सुख नहीं कथनिया। और फिर गोस्वामी बाबा कहते कि की हृदय की बात बतावें हैं। अब टाइम है कम, की के घर की हो, की के हृदय की मन की बतावें। इसे गोस्वामी बाबा ने लिख दिया क्या, जिनकी रही भावना जैसी। भगवान विराजमान हैं और भगवान यहाँ भी ठाकुर जी विराजमान हैं। यहाँ भागवत जी साक्षात भगवान है, यहाँ ठाकुर जी हैं। अब हमें नहीं पता कि कौन किस रूप में देख रहा है। कोई पीतल की मूर्ति, कोई चांदी की, कोई पत्थर, कोई ऐसी लोहे की, कोई किसी रूप की, कोई भगवान के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में, कोई